नमस्ते। अमीर बनने का रास्ता आखिर है क्या? आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब के कोर आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि पैसों के बारे में हमारी सोच, हाँ, सिर्फ हमारी सोच ही हमें या तो बहुत अमीर बना सकती है या फिर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक अच्छी खासी नौकरी और हर महीने आने वाली सैलरी, क्या ये सच में किसी को अमीर बना सकती है? जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि बस अच्छा पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, क्या बस यही रास्ता है? या फिर अमीरों के पास कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई ऐसा राज है जो स्कूल हमें कभी नहीं बताते? ठीक है, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नौकरी की सुरक्षा का भ्रम क्या है, फिर अमीरों की मानसिकता को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज, संपत्ति और देनदारी में क्या फर्क है, फिर दौलत बनाने के कुछ नियम देखेंगे और आखिर में अमीर होने का असली मतलब क्या होता है, इसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, नौकरी की सुरक्षा का भ्रम। मतलब स्कूल हमें दौलत के लिए तैयार क्यों नहीं करते? ये एक अजीब सी बात है ना। हमारे स्कूल हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करते जिसकी हमें जिंदगी भर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो है पैसा कमाना और उसे सही तरीके से संभालना। और देखिए, यहीं पर ना सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। एक तरफ है कर्मचारी वाली सोच, जिसका पूरा ध्यान होता है जॉब सिक्योरिटी पर, कि बस नौकरी बची रहे और हर महीने की इनकम आती रहे। और दूसरी तरफ है मालिक वाली सोच, जो अवसरों पर, अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देती है और लंबे समय में कैसे ग्रो करना है उस पर फोकस करती है। तो यही वो गैप है, वो खाई है जिसकी हम बात कर रहे थे। स्कूल हमें क्या सिखाते हैं? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री और एक अच्छा एम्प्लॉई कैसे बनना है, पर वो क्या नहीं सिखाते? हरे सबसे जरूरी चीजें, जैसे कि पैसा काम कैसे करता है, ये टैक्स और कर्ज का चक्कर क्या है, और इन्वेस्टिंग की ABC क्या होती है। और यही वजह है कि अच्छी अच्छी डिग्रियां होने के बाद भी कई लोग पैसों के मामले में संघर्ष करते रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्कूल हमें तैयार नहीं करते, तो फिर दौलत की कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए हमारे अगले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि असली खेल बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि दिमाग का है। ये लाइन बहुत गहरी है, जरा इस पर गौर कीजिए। आपके नतीजे आपकी मानसिकता से आते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा तो बस एक रिजल्ट है। असली वजह हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है। अगर कोई सोचता है कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता, तो पता है क्या होगा? उसका दिमाग उसे सही साबित करने के लिए 1000 रास्ते ढूंढ लेगा। तो सीधी सी बात है, सोच बदलो, नतीजे अपने आप बदलेंगे। और इस मानसिकता की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वो है डर। पैसा खोने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, मूर्ख समझेंगे, इसका डर, और कोई भी रिस्क लेने का डर। ये डर हमें ऐसे जकड़ लेते हैं कि हम कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। और एक बात साफ समझ लीजिए, अमीर लोगों को डर नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो इस डर को सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा मानते हैं, रुकने का बहाना नहीं। तो फिर इस डर पे काबू कैसे पाया जाए? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, डिसिप्लिन में है। पता है, मोटिवेशन एक चिंगारी जैसा है जो आज है, कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन, वो इंजन है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, चाहे मन हो या ना हो। दौलत बनाने का राज इसी लगातार सीखने और सेल्फ कंट्रोल में छिपा है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी, सबसे कोर लेसन पर। इसे इस किताब का दिल भी कह सकते हैं। ये वो एक फर्क है जो अमीर और बाकी दुनिया के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। तो एसेट यानी संपत्ति क्या है? एकदम सीधी सादी परिभाषा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। दैट्स इट, बस। ये कोई निवेश हो सकता है, कोई छोटा सा बिजनेस या किराए पर दिया हुआ घर। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी यानी देनदारी। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या ऐसे महंगे गैजेट्स जिनकी कीमत बस गिरती ही जाती है। आप जरा इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है एसेट्स जो पैसा अंदर ला रहे हैं, जैसे किराए की दुकान या म्यूचुअल फंड SIPs, और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज जो पैसा बाहर ले जा रही हैं, जैसे कार की EMI या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अमीरों का बस एक सिंपल सा रूल होता है, अपनी कमाई से ज्यादा एसेट्स खरीदो,
इतना खरीदो कि एक दिन इन एसेट से आने वाला पैसा आपके सारे खर्चों को संभाल ले। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये भी पता चल गया। लेकिन अब असली सवाल, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? तो चलिए अब दौलत बनाने के कुछ रूल्स को एक सिंपल से एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये रहा दौलत बनाने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप 1, डर को मैनेज करना सीखें। स्टेप 2, डिसिप्लिन वाली आदतें बनाएं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपनी कमाई से पहले लग्जरी की चीजें नहीं बल्कि एसेट्स खरीदने पर ध्यान दें। देखिए, ये सफर माइंडसेट से शुरू होता है और एक्शन पर जाके खत्म होता है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किसी को भी लग जाए। नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसे सही जानकारी और एक्शन के साथ कोई भी सीख सकता है। तो हमने माइंडसेट की बात की, एसेट्स की बात की, एक्शन प्लान भी देख लिया। लेकिन ये सब करना क्यों है? आखिर इन सब का असली मकसद क्या है? चलिए हमारे आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा क्यों है। तो असली अमीरी क्या है? ये बैंक में पड़े नोटों की गड्डियां नहीं है। असली दौलत है आजादी। ये वो आजादी है कि सुबह उठकर कोई ये तय कर सके कि आज अपना समय कैसे बिताना है। बिना डरे रिस्क लेने की आजादी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। पैसा तो इस आजादी तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। और हां, इस आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं होती। ये एक बड़े पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें तो अपनी जमीन में होती हैं, लेकिन उसकी शाखाएं और उसकी छाया दूसरों के भी काम आती है। चाहे वो परिवार की मदद करना हो, समाज में योगदान देना हो या दूसरों के लिए अवसर पैदा करना हो। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। अमीर सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनना है। अमीर बनना है उस आज़ादी के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए और उस अवेयरनेस के लिए जो जिंदगी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में देती है। असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, जीने के अंदाज में दिखती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, जब ये फर्क पता चल गया है, तो वो पहली एसेट कौन सी हो सकती है जिसे बनाने की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है? अब सोचने का और अपनी यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।